जननायक चौधरी देवीलाल पीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के खूबसूरत प्रांगण में आज साहित्यकार हरभगवान चावला की किताब भीष्म कोड़ा का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ की निर्देशिका डॉक्टर शमीम शर्मा विशेष तौर पर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई और सभी ने इस किताब का विमोचन किया। इस किताब के विमोचन पर किताब पर चर्चा भी हुई। बहुत सारे साहित्यकारों ने अपने विचार रखे और हॉल में बैठे हुए समाज सेवियों ने, दर्शकों ने, श्रोताओं ने किताब के बारे में सुना और अपनी राय रखी। भगवान चावला का लघु कथा संग्रह 20वां कोड़ा विमोचन हुआ है उसका, और यह उनका लघु कथा संकलन पहला है, लेकिन जो परिपक्वता और जो भावमयता और भाषा की दृष्टि से कहूँ तो प्रवाहमयता जैसे गज़ल में होती है, रुबाई में होती है, वो उनके लेखन में है। व्यवस्था के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सांप्रदायिकता और धर्म के खिलाफ उन्होंने बहुत ही बेबाक ये एक तरह से टिप्पणी की है अपनी हर लघु कथा के माध्यम से। हालांकि कुछ संबंधों की लघु कथाएँ भी हैं, सामाजिक विद्रूपताओं की भी है, लेकिन मुख्य जो उनका स्वर है वह यही है कि प्रशासन के प्रति सबके मन में इतना क्रोध है, आक्रोश है कि हर व्यक्ति एक एक कोड़ा जो है वो उस पर लगाना चाहता है। तो आज ये सिरसा को मैं साहित्य नगरी कहती हूँ और आज हमारे साहित्य का संवर्धन हुआ है, तो हरभगवान चावला जी को बहुत बधाई भी देती हूँ। और हर पाठक को इस कृति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वजनदार और बहुत ही भावुकता के साथ लिखी हुई लघु कथाएँ हैं, जो कि हर पाठक को ज़रूर पसंद आएंगी, मैं कह सकती हूँ। हरभगवान चावला जी का जो लघु कथा संग्रह है उसका आज यहाँ JCD के BEd कॉलेज के सभागार में विमोचन हुआ है और बहुत ही बेहतरीन टिप्पणियाँ, बहुत बेहतरीन समीक्षा उस पर रखी गई है। हरभगवान चावला बहुत ही सजग साहित्यकार हैं और उनका जो राजनीतिक विमर्श है, साहित्यिक विमर्श है, उनका जो चिंतन है वो कमाल का है। जो ये लघु कथाएँ हैं ये बेसिकली नोटिस करती हैं। नोटिस करना अगर इस टर्म को हम समझें तो ये नहीं है कि कोई भी कहानी, कोई भी लघु कथा आपके आनंदातिरेक के लिए है, उसे सामाजिक विद्रूपताओं का नोटिस करना चाहिए। ये लघु कथाएँ राजनीति का, ये लघु कथाएँ धार्मिकता का, पाखंड का और बहुत सारी अन्य जो विद्रूपताएँ हैं उनका नोटिस करती है। बहुत ही शानदार लघु कथा संग्रह है, सबको पढ़ना चाहिए। जी, ये जो किताब है 20वां कोड़ा, लगभग 100 के करीब लघु कथाएं हैं और अलग अलग विषय जो आज के दिन बहुत प्रासंगिक हैं और ज़रूरी हैं, और लेखकों को जिस तरफ ध्यान देना चाहिए समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, उस तरह के सारे मुद्दों पर लघु कथाएं इसमें शामिल हैं। जैसे कि 20वां कोड़ा अपने आप में नाम ही ये साबित कर रहा है, और उस कथा में भी किस तरीके से लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार किया जा सकता है। किताबों की संख्या महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, और आप हैरान होंगे कि 62 साल की मेरी उम्र हो गई और ये 7वीं किताब है महज। 62 भी हो सकती थी अगर मैं लिखना चाहता तो, लेकिन ये 7वीं ही है और लघु कथा की ये पहली किताब है। और लघु कथा की इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जो मुझे कहना था, जो कुछ इस किताब में कहा गया वो लघु कथा में ही कहा जा सकता था। कहानी के विषय इसमें नहीं थे। हो सकता है एक आध कहानी भी लघु कथा हो गई हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चोट जो हो सकती थी वो लघु कथा में हो सकती थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 20वां कोड़ा कहानी मैंने भी पढ़ी है सर जी। ये कैसे आपके मन में इतना बड़ा कुछ लिखने का कैसे विचार आया? वैसे तो लघु कथा के जो विद्वान हैं वो इस कहानी को खारिज करेंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि इसमें वो पात्र जो हैं उसका पुतला रुई का और इसके अलावा राजा महाराजा से संबंधित कहानी है, तो ये शायद वो नहीं है, लघु कथा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको प्रतीकों का इस्तेमाल जम के करना चाहिए, और जो आम युवा जो आज उसकी हालत है, उस आम युवा की हालत को जब उसका बाप देखेगा तो एक द्रोह तो उसके मन में पैदा होगा ना, और वो उसकी भावना जो बेशक प्रतीक के माध्यम से ही है, लेकिन राजकुमार को जो चोट लगती है वो चोट असल में, जैसा आपने पढ़ते हुए कहा था, वो पूरी व्यवस्था पर तमाचा है और ये लगना चाहिए। वर्तमान दौर में सोशल मीडिया, इंटरनेट और किताबें क्या भूमिका निभाएंगी सर? मेरा ख्याल
आखिरकार भूमिका इन्हीं को निभानी है। यानी आज बेशक हमें लग रहा हो कि किताबें अब चलन से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन छपे हुए अक्षर हमेशा अजर अमर होते हैं, वही काम आते हैं। इस अवसर पर हरभगवान चावला जी की किताबों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सभी साहित्यकारों ने बड़े खूब और चाव से उन किताबों को पढ़ा और खरीदा। प्रगतिशील लेखक संघ और पंजाबी लेखक संघ सिरसा के तत्वाधान में हुआ यह कार्यक्रम अपने आप में एक सफल कार्यक्रम था। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरविंदर सिंह ने किया और परमानंद शास्त्री जी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।